नमस्कार दोस्तों, मैं लवीना साधवानी ट्रू आयुर की तरफ से आप सभी का मेरी इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे और अच्छे होंगे और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। दोस्तों, आप लोगों को पता है आज मैं बात करने जा रही हूँ पीरियड्स के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए कि आजकल महिलाओं को, लड़कियों को मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड्स टाइम पर नहीं आते हैं, उनकी साइकिल बिगड़ चुकी है और आते भी है तो मुश्किल से एक दिन के लिए आते हैं और नहीं आते तो उनको एक एक दो महीना वेट कराते हैं। तो अभी ये दिक्कत जो लड़के हैं उनकी जो अभी ये दिक्कत है वो आगे फ्यूचर में चल के दिक्कत बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है। तो आपको ध्यान अभी देना है इस प्रॉब्लम का कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल टाइम पे और कंटिन्यू आए, मतलब साइकिल अच्छे से चलती रहे। तो दोस्तों, अगर आपके पीरियड्स के बाद, मतलब आपके पीरियड्स की डेट से कुछ 25 या 30 दिन का गैप आ गया है तो आपको दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत नॉर्मल साइकिल है, इतना तो होता ही है। मगर अगर आपको 30 से 40 या 40 से 1 महीना या 2 महीना खिसक गए हैं, आगे हो गए हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों, ऐसे से हमारे अंदर कई और बीमारी हो सकती है। हमारे पीरियड्स टाइम पे नहीं आना है, ये सिम्टम है कि हमारे अंदर शायद कोई और बीमारी भी हो सकती है, तो हमें उसको चेक कराने की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो में, अगर आप वो अपनाएंगे उसके बाद आपकी जो पीरियड साइकिल है वो ठीक हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। मगर इसके बाद भी ना हो तो आपको डॉक्टर को चेक कराना पड़ेगा, क्या पता आपको कोई और दिक्कत हो। ठीक है, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। हम क्या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहते हैं, हमारे पीरियड्स आ नहीं रहे तो हम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं, हमें बहुत स्ट्रेस आ रहा है, हमारा जो पेट होता है ना, नीचे वाला हिस्सा, जब बहुत ज़्यादा फूल जाता है, हम मोटे होने लगते हैं, मोटापा आने लगता है, हमारे बाल झड़ने लगते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दोस्तों, हमारे हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ये सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो आपको पीरियड्स, इसका मतलब टाइम पर नहीं है, लगातार नहीं है और बहुत ज़्यादा लेट आ रहे हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? इससे कॉज क्या हो सकता है? हो सकता है आपके अंदर एनीमिया हो, या आपका लो ब्लड प्रेशर हो और आपके हाइपोथायराइड हो, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, या आपका मोटापा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहा हो। तो इन सबको आप कैसे सही कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर आपको अपने पीरियड्स को टाइम पर लाना है और मतलब हर महीने वक्त पर आए, तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों? आजकल जो ये चल रहा है ना, ये सिर्फ हमारा खान पीन की वजह से। आजकल हम कुछ भी खा लेते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं, हम वर्कआउट नहीं करते, हमारी बॉडी सोई रहती है, तो फिर वो काम कैसे करेगी? आपको पता है, हमारे जो पूर्वज लोग थे, हमारे पुराने टाइम के जो लोग थे, वो इतना शुद्ध खाना खाते थे, इतने ज़्यादा वर्कआउट करते थे कि उनको पीरियड्स में कभी दिक्कत ही नहीं आती थी। उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इतनी अच्छे से चलती थी, टाइम टू टाइम आती थी और पूरे 7 दिन उनको पीरियड्स आते थे। वैसे तो नॉर्मल डेज 7 दिन ही हैं पीरियड्स के, पर आजकल के टाइम पे लड़कियों को, महिलाओं को 1 से कुछ 5 दिन तक या 2 दिन तक ही पीरियड्स आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते हैं। तो आपको अगर पीरियड्स नहीं आ रहे और उसके लिए आप अंट शंट चीज़ें खा रहे हैं, आप गरम चीज़ें अपने पेट में डाल रहे हैं, अजवाइन खा रहे हैं और बहुत गरम चीज़ें खा रहे हैं जिसके आपके पीरियड्स आ जाए, और काढ़े पी रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसा करके आप अपनी किडनी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप अपने पेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपके पीरियड्स तो भले ही आ जाएंगे, पर आपकी जो अंदर बॉडी में नुकसान होगा ना, उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। तो आपको जो मैं बताऊँगी आपको वो करना है दोस्तों। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि आपको किन चीज़ों से परहेज़ करनी है। हाँ, आपको कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक, दूध और नमक का बिल्कुल सेवन नहीं करना है। नमक अगर कर रहे हैं तो आप सेंधा नमक कीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और आपको ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। बाहर की पैकेजिंग फूड्स थोड़े कम खाने हैं। और दोस्तों, आप क्या खा सकते हैं? देखिए, आप कच्चा पपीता खाइए, हल्दी का सेवन कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है हल्दी। और आप अदरक खा सकते हैं, अदरक का आप रस पी सकते हैं, या अदरक का आप चाय में मिला के पी सकते हैं। चाय क्या, मतलब आपको दूध तो पीना ही नहीं है, तो आपको अदरक का रस पी सकते हैं आप, तो ऐसे कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है क्या, पीरियड्स ना आना और लंबे टाइम तक ना आना, आगे जा कर के हमारी जब हम कंसीव करने की कोशिश करते हैं तो उसमें दिक्कत आ सकती है। देखिए, एक एज होती है, एक उम्र होती है जब पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, 50 के बाद, और कई लोगों को 45 के बाद भी बंद हो जाते हैं। पीरियड्स आना बंद हो गए तो ऑफकोर्स ही बात है, हमारे हर महीने हमारे अंदर से गर्माहट बाहर निकल रही है। पीरियड्स आना बंद हो गए, उसके बाद जो रोग हो रहे हैं, जो 50 साल की लेडीज़ है उनको जो रोग हो रहे हैं, वो एक चीज़ से ख़त्म हो सकता है, और वो है चूना। आपको चूने का सेवन करना है, गेहूं के दाने जितना चूना आपको पानी में मिलाना है और पीना है।
छाछ में भी मिला सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा गेहूं के दाने जितना चूना, ठीक है। आप पीरियड्स की साइकिल को सही करने के लिए, आपको पीरियड्स अगर बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो आ रहा है, जिसको आ रहा है बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो आ रहा है और इतना भयंकर दर्द हो रहा है कि वो बर्दाश्त के बाहर जा रहा है, तो आप चूने का सेवन कीजिए। आपको कोई भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है अपने दर्द को कम करने के लिए। वो कुछ देर के लिए तो दर्द कम हो जाता है, कुछ 5-6 घंटे के लिए, पर उसके बाद वापस वो दर्द चालू हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको दवाई नहीं लेनी है, आपको चूने का सेवन करना है। चूने का सेवन करने से डेली आप पानी में मिला करके एक गेहूं के दाने जितना पीजिए। आप देखिएगा कि आपके टाइम पे पीरियड्स आने लगेंगे और आपके हर महीने आएंगे, और आपकी जितने दिन हम आपकी बॉडी को नीड है और उतने दिन आपके आएंगे, चाहे 5 दिन आए या 7 दिन आए, ठीक है। आपको बस इतना ही करना है। और ये सब करने के बाद भी आपके पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे हैं तो आपको दिखाने की ज़रूरत है, आपको कोई और दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है, एक्रोबेटिक्स करना है और स्ट्रेस को खुद से दूर रखना है। आपको पता है स्ट्रेस बहुत बड़ी जड़ है पीरियड्स ना आने की। हमारी स्ट्रेस होता है बॉडी में तो हमारे हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं, हार्मोन अनबैलेंस हो जाते हैं तो उस चक्कर में हमारी बॉडी का प्रोसेस ख़राब हो जाता है, तो हमें पीरियड्स टाइम पे नहीं आ पाते। तो मेडिटेशन कीजिए और स्ट्रेस से दूर रहिए। और आखिरी बात जो मैंने आपको चूने वाली बात बताई है, जिसको स्टोन है, किडनी स्टोन है या स्टोन है जो भी है, आप जिनको स्टोन है उनको चूने का सेवन नहीं करना है। अगर उन्होंने कर लिया तो उनको फ़ायदे की जगह बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो बस इतना ही। और अगर ऐसी महिलाएं जो मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकती है। उनको मेरे फेसबुक पे जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के जुड़ सकती है, मुझसे पर्सनली पूछ सकती है कि पीरियड्स में क्या दिक्कत है और क्या है, मैं सब बता दूँगी, ठीक है। तो दोस्तों, अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जो अगर आपके कोई रिलेटिव है जिनको पीरियड्स से रिलेटेड, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड दिक्कत है, तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को दिखाइए ये वीडियो, ताकि उनकी दिक्कत ठीक हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस इतना ही। और जानकारी के लिए हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पे जुड़ना मत भूलिएगा। जय आयुर्वेद।